एतमादपुर के कई गांवों के किसान भूखमरी के कगार पर हैं। यमुना नदी में जल स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। किसान पूरी तरह से टूट चुका है। किसानों का दर्द जानने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, सिस्टम सुधार संगठन के अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विपिन यादव और भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा आदि किसान नेता समय समय पर किसानों के पास पहुंच रहे हैं। बता दें कि उन्हें सरकार मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दे रही है। वहीं कुछ किसान नेता सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार डूब क्षेत्र के किसान का सरकारी कर्ज माफ करे। एतमादपुर उप जिलाधिकारी सुमित सिंह, तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह राजस्व टीम के साथ डूबे क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर पहुंच रहे हैं। आज सुबह एतमादपुर उप जिलाधिकारी सुमित सिंह किसानों के पास पहुंचे तो किसानों को भरोसा दिलाया गया कि प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है और कुछ किसान उप जिलाधिकारी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उप जिलाधिकारी ने नदी के पास रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहने के लिए आग्रह भी किया। यमुना नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे में अधिकारी भी क्षेत्र की पूरी तरह से परवाह करते हुए दौरा कर रहे हैं। आज सुरेरा पंचायत में एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे पानी का जलस्तर कैसा है और किस तरह का किसानों के बीच या गांवों के बीच माहौल है। सर, पानी इस समय डेंजर लेवल से ऊपर चल रहा है, लेकिन आज शाम से स्टैग्नेंट मतलब अस्थायी हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे पानी का जलस्तर कम होगा। लगभग अभी तक यहाँ पे 230 हेक्टेयर कृषि लैंड जो है वो प्रभावित हो चुकी है, जिसके लिए संबंधित लेखपाल को निर्देशित किया गया कि आप सर्वे करके आगे की कार्रवाई करें। और साथ में ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपने बच्चों को, जानवरों को और सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी से दूर रखें और सतर्क रहें और हम लोगों से जो है संपर्क बनाए रखें। सर, जिस तरह से लोगों का कुछ यहाँ पर नेता भी आते हैं, वो कहते हैं कोई प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है, इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। हर बार 2010 में ऐसे चलते रहा लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या इनके लिए हुआ है? नहीं, ऐसा पर जैसे पानी खत्म होगा हम सर्वे करा के उसको ऑनलाइन फीडिंग होती है, फीडिंग करा के लैंड प्रभावित हुई है 33% से अधिक उनको मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ तहसीलदार साहब भी खड़े हुए हैं। तहसीलदार साहब, ठीक है, तो उनका यहाँ पर एसडीएम साहब ने लोगों को भी यहाँ पर अलर्ट किया है कि पानी से दूर रहें, क्योंकि गांव के नीचे ही पानी है। बच्चों को दूर रखें, अपने पशुओं को दूर रखें। शासन प्रशासन पूरी तरह आपके साथ है। एसडीएम साहब ने कहा है कि हम आपके पूरी तरह साथ हैं, कोई भी खतरा हो तुरंत हमें कॉल करिए। हमारे लेखपाल प्रशासन के अन्य लोग हर समय आपकी देखभाल में हैं। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। जय हिंद, जय भारत। आज गढ़ी संपत में यमुना का जलस्तर जो काफ़ी बढ़ गया, गांव को अपनी चपेट में ले देखिए, लिया। हम आपको बता दें कि ये आज ही नहीं बढ़ा है। ये जलस्तर लगातार विगत कई दिनों से बढ़ रहा है और ये शासन और प्रशासन को इसकी सभी जानकारी थी। ये 4 दिन 5 दिन पहले जब हम आए थे तो बहुत पीछे था। जिस गांव में हम खड़े हुए हैं ये गांव गढ़ी संपत्ति है। अगर यहाँ से आप जाओगे तो 6 किलोमीटर, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ यमुना जी का जो धारा बहा करती थी वो वहाँ स्थित है। लेकिन पानी बढ़ा, बैराजों से गेट खोले गए, पानी बढ़ा यहाँ पर, लेकिन प्रशासन यहाँ सोता रहा। एक गांव में जो आज घरों में पानी भरा हुआ है, कल रात्रि से ज़्यादा पानी बढ़ा। 10 से 12 घर ऐसे हैं संपत्ति गढ़ी के कि जो घरों में पानी घुस सका है। और जो मवेशियों के लिए जो कूप बनाए जाते हैं जिसमें भूसा वगैरह यानी कि कहें तो चारा जिसमें सुरक्षित रखा जाता है, उसमें हम लोग एक काम और कर देते हैं गाँव के लोग कि उसमें घुन ना लगे, जिसके गेहूँों में अपनी फसल को भी सुरक्षित रखने के लिए भूसा के साथ उसमें पैकिंग कर देते हैं, कूप जो हम बनाते हैं। कल जब पानी बढ़ा तो पहले से ही हमारी हजारों हजार बीघा जो ओवर एवरेज बाजरा की फसल है बर्बाद हो गई है। यहाँ पे काशी फल था, लौकी था, यहाँ मेथी था, पालक था, मिर्च था, इसका फसल यहाँ बर्बाद हुआ। हमारी सरकार ने हमें एक लॉलीपॉप दे दिया कि साहब बिजली फ्री कर दी है। सुबह 2.5 घंटा बिजली आ रही है, शाम को 2.5 घंटा बिजली आ रही है। मालूम पड़ा हमारी खेत में उठाई हुई है, हम पानी के लिए तरस रहे हैं। सुबह पानी डाल रहे हैं, शाम तक सूख जा रहा है। शाम को पानी डाल रहे हैं, सुबह तक सूख जा रहा है। लगातार 14 से 15 घंटे बिजली चलनी चाहिए। अभी 12 तारीख को हम गए थे केंद्रीय कृषि मंत्रालय में। माननीय शिवराज सिंह जो केंद्रीय कृषि मंत्री जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। हमने सबसे प्रथम ये मांग रखी थी कम से कम 14 से 15 घंटे हमारी लाइट जो है ट्यूबवेल को दी जाए, जिससे कि पानी की समस्या का समाधान हो। सेम खाद हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैविक खेती पे काम कर रहे हैं। DAP यूरिया से इतना
भयंकर रोग फैल चुके हैं आज के टाइम। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले जो टाइम है जैविक खेती पे हम लोग काम करें। उसके लिए जितनी भी हमारे पूरे देश में गौशालाएं चल रही हैं, सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है इनके ऊपर। हम चाहते हैं कि उनके अंदर जैविक खाद बनाने का संयंत्र लगाया जाए। हमारा जो भी किसान है वो अपने यहाँ से पराली लेकर के जाएगा, पराली के बदले उसको जैविक खाद प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि ये हम लोग जैविक खेती पे जब आएंगे तो ये बीमारियों से बचाव हो सकता है। इन बाढ़ पीड़ित किसानों को क्या सरकार मदद करे, जो आपकी मांग क्या है? बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, किसान इस टाइम इतना बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है, खाने की भी वांदे पड़ चुकी है। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने कल सुबह 10 बजे हम लोग ज्ञापन का प्रोग्राम रखा है। माननीय SDM साहब का घराव भी इसी पर्पज से कर रहे हैं कि भाई अभी तक तो आपको ये सुध नहीं आई, अधिकारी यहाँ करके मुआवजा देने के लिए, मुआवजा देने वाली बात तो चलो बात की है, कम से कम यहाँ के मुआयना तो कर लेते हैं। नहीं, SDM साहब भी आए, विधायक जी भी आए, मुआयना भी किया है, अंदर भी गए हैं, वो उन्होंने देखा भी है, फूड लिस्ट भी बनवाई है। मेरे साथ ही रहते SDM साहब, पूरा उन्होंने देखा। तो अब यहाँ पर जैसे उनका जो है सरकारी 8,500 रुपये हेल्थ केयर या कुछ भी हो, तो क्या उससे किसान काम चल जाएगा? क्या सरकारी मुआवजे से काम चलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारा किसान थोड़ा कम बेड़ा पाले खाले होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना फसल बीमा नहीं करा पाते। फसल बीमा ना होने की वजह से फिर इसका लाभ हमें हमारे किसान देवताओं को नहीं मिल पाता है। हम लोग इसीलिए जगह जगह गाँव जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा करा के चले। खासकर जहाँ तलहटी वाला क्षेत्र है, जमुना जी है, गंगा जी जहाँ पास में है, वहाँ तो बीमा कराना बहुत कंपलसरी होता है। बीमा कराने से सीसिया गाँव गतपुरा, ये हम कहने का मतलब यहाँ जो बाढ़ का प्रकोप रहता है इन गाँवों में सबसे ज़्यादा रहता है। पल्ली साइड में सुरैना वो है, समोगर है, नूरपुर है, मेहरारा है, तमाम कहने का पल्ली तरफ गांव हैं। तो यानी सैकड़ों गांव से ज़्यादा ये बाढ़ से प्रभावित किसान हैं। ये किसान तभी सबसे ज़्यादा पीछे जा रहा है क्योंकि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है। 2010 में भी आई, 2017 में भी आई, 2023 में भी, लेकिन सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। KCC का जो लोन होता है वो उस फसल के लिए लोन होता है। ये KCC लेने के बाद में उस पैसे से फसल से उसकी KCC अदा नहीं कर पाते हैं और बैंकों का ऋण इनके ऊपर इतना लाद दिया जाता है कि ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। सबसे पहली हमारी किसानों की मांग है सरकार से कि जो निश्चित रूप से हम भी बिल्कुल निःशब्द हैं। वो इतने दुखी हैं कि इस क्षेत्र के अंदर ये जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, इसमें बाजरा के साथ साथ तमाम सब्जियों का उत्पादन यहाँ के निवासी लोग करने का काम करते हैं। अब वो पूरी फसल, बाजरा तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन बाजरा के साथ साथ इनका जो मुख्य आय का जो स्रोत था, जो वेजिटेबल प्रोडक्शन का था, जो पूरी सब्जियां यहाँ चौपट हो चुकी हैं, अब इनके पास पूरा जीवन यापन करने के लिए कोई माध्यम नहीं है। तमाम परिवार के लोग, उनकी आंखों में आंसू हैं कि हमारा होगा तो होगा क्या। अब जो है हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ यहाँ के जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ का स्थानीय लोगों का सर्वे रिपोर्ट जो सरकार को भेजें, जो किसान की जो वास्तविक स्थिति है उसको देखकर रिपोर्ट बनाने का काम करें। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आपदा राहत कोष होता है, उसमें हजारों लाखों करोड़ रुपया इसी बात के लिए होता है कि ऐसी आपदाओं से या किसानों की फसल, किसानों के घर, किसानों के पशु सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। उनका जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे किसानों को उचित मुआवजा देने का काम सरकार करती है। हम लोग यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उन नुमाइंदों से जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये मांग करते हैं इन किसानों का दर्द सुने, वो जो है इन दर्द को देखने का काम करें। तो मैं समझता हूँ यहाँ कोई राजनीति का समय नहीं है। हम लोग एक यहाँ के किसानों की, अपने ग्राम पंचायत सुरौरा के निवासियों की यहाँ मदद के लिए आए हैं। मदद से मतलब ये है कि सरकार के पास जो लाखों करोड़ रुपया ये आपदा राहत कोष में होता है, उससे आगरा जनपद के ये ग्राम पंचायत ये सुरैरा है अदमापुर विधानसभा की, यहाँ का सही आकलन लेखपाल और उसके कानून को और SDM साहब से मेरा निवेदन है और हम उनसे मांग करते हैं कि वो सही रिपोर्ट निश्चित रूप से हमें उम्मीद है वो बनाएंगे। अगर जरा भी रिपोर्ट बनाने में उन्होंने हीरावाली की तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते
हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है। हम उम्मीद करते हैं, हमें किसी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। सब लोग उनसे हम मांग करते हैं जो सरकार में होता है वो निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ इनका आकलन कराएं प्रशासन के अधिकारियों से, और आकलन कराने के बाद वो प्रयास करें और हम लोग भी प्रयास करेंगे। आज हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी आगरा में आ रहे हैं, उनसे भी पूरा विषय को हम रखने का काम करेंगे और आपकी मांग और जो आपकी जो पीड़ा है उसको हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी पूरी बात अक्षर से बताने का काम करेंगे। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग पहले भी आपके साथ थे, भविष्य में भी साथ रहेंगे और आज भी आपके साथ तन मन धन से हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। और मैं विश्वास पुनः दिलाता हूं, जब भी याद करोगे हम लोगों को, आधी रात हम लोग आपके गांव में, आपके परिवार में, आपका परिवार हमारा परिवार है, तो हमारी तो पूरी विधानसभा है, तो जो विधानसभा मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, तो इसलिए जो आपदा जो आई है जो मेरा परिवार है, के तहत हम लोग हर तरीके से आपके साथ हैं। जिस तरह से सीसियाँ आपके गांव के पास पड़ती है, वहाँ पर कुछ घर भी अब डर लगने लगा घर तक पानी ना आ जाए, तो क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और शासन प्रशासन को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आज सीसियाँ गांव में बिल्कुल दीवान पानी के नीचे स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। सुरैरा हो चाहे छोटा सुरैरा हो, साधपुरा हो, गांव सीसियाँ हो, बिल्कुल भुखमरी के कगार पर है। और हम किसानों के साथ हैं, हम समाजवादी लोग सभी आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, और बिल्कुल इस बात को सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। बहुत अच्छा बाबा, जिस तरह से आप देख रहे हैं 2-3 दिन से आपके गांव में, आपकी पंचायत में भाजपा के नेता, सपा के नेता, किसान नेता आ चुके हैं, अब क्या लग रहा है? उम्मीद अब तो कुछ सुकून मिल रहा होगा। आपकी बात थी कि बात नहीं पहुंचती हमारी सरकार तक, तो जब समझेंगे जो हमें हमारे भाई भतीजे मतलब जनता हमारी है, और जो मतलब मुआवजा और ठाड़े है कि दबावे को, उसी के हम साथ हैं। और जो हमने बहुत देख ली, हमारी फसल नष्ट हो गई, हमारे पशु दुखी, बच्चा दुखी, बच्चा आखिर में थे भीतर ते रो रहे हैं। किसी का क्या पता है? प्रशासन तो अपने आराम से बैठा है, प्रशासन कोई नहीं देख रहा है। क्यों? प्रशासन तो देखने आया है, अधिकारी भी आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तब जाना ही है, जब सेक मरे तब जानी है, 40 हो जाए, जब 40 हो जाए। यहाँ पर भी भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है और क्या किसानों का दर्द है यहाँ के? अजीज अब्बास जी जी। आज जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ से जमुना काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ से किलोमीटर चल करके ये जमुना का पानी ये गांव के जो हमारे किसान हैं उनके खेतों में और उनके घरों के आसपास भर चुका है। इससे बहुत दुखी हैं, उनके मवेशी बहुत परेशान हैं। किसानों के जो मवेशी हैं उनके लिए चारे की काफ़ी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, उनके बच्चे बहुत परेशान हैं। और मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा था ट्रैक्टर भर के गाँव के लोग प्लान करने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी उनकी बात को सुन नहीं रहा है। इसलिए मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि मतलब जल्दी से जल्दी इनकी व्यवस्था को कराया जाए, नहीं तो हम समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। नेताजी का कहना है कि लोग पलायन को मजबूर हैं। जी, क्या स्थिति है साहब आपके गाँव की? जी, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? छोटे सुरैरा की स्थिति क्या है? सब्जी फसल कुछ बची है? अब सब्जी फसल बाजरा सब कुछ यमुना जी ने नष्ट कर दिया है। सन 2023 में बाढ़ आई का है, सब प्रशासन ने कहा था कि हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे, कुछ नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति हमें तो आज भी दिख रही है कि प्रशासन देख रहा है और पीछे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में तो मतलब प्रशासन ने पहले ही सन 2023 में गड़बड़ करी है, फिर वो ऐसा ही होने वाला है। सन 2023 में किसी को कुछ मिला? अब चारा पशु कहाँ खाते हैं? क्या स्थिति है पशुओं की? पशु तो बिल्कुल जो मान लो कि कुछ नहीं है पशुओं के लिए, और कहाँ से व्यवस्था बनाएंगे? पूरी साल की व्यवस्था कैसे? पूरी साल की कैसे भोजन की व्यवस्था कैसे बनेगी? भोजन की, पशुओं के चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों का दर्द है, वो अपनी बात को पूरी तरह कह नहीं पा रहे हैं। न तो पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है, न बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि सब कुछ आमदनी का, आय का स्रोत था वो सब्जी
या बाजरा, इनसे उम्मीद किसान कर रहा था, आज भी उम्मीद करता है कि शायद आज पानी कम होगा, जल स्तर कम होगा। लेकिन जब वो सुनता है कि जल स्तर भी और बढ़ रहा है तो किसान की रूह कांप जाती है, अंदर से टूट जाता है। अब सरकार पर भरोसा है, देखने की बात होगी शासन प्रशासन इन गरीब किसानों की कब मदद करेगा, कितनी मदद करेगा। नमस्कार।